जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को देखेंगे। इनमें ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगा, जैसे प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश से लिया गया है, लोक जनहित याचिका किस देश से लिया गया है ना, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहां से लिया गया है। ऐसे ही बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं जानते होंगे। इन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इससे एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स निश्चित रूप से पूछा जाएगा। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या है। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार, नहीं जिसे आप मूल अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एकदम ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों दो चीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों दो चीज है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वह है मूल अधिकार। क्लियर है? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, यहाँ से नहीं लिया गया है। क्लियर है? स्वतंत्र न्यायपालिका ना, या फिर कहिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दोनों एक ही बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर कहिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन समझे, जब मैं सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर करूंगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। पुनरावलोकन अभी डिटेल नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे थोड़ा क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन किया लिया गया है अमेरिका के संविधान से। साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता, आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अपर पर कौन है, तो संविधान है। तो संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है, याद रखना है, संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? निर्वाचित राष्ट्रपति, साथ ही साथ उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्रपति साथ ही साथ क्या, उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से, अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक भी नहीं छूटेगा, ध्यान से देखिएगा। निर्वाचित राष्ट्रपति साथ ही साथ उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, उपराष्ट्रपति कहां से, अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या विधि, नहीं, ये भी कहां से लिया गया है, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से, अमेरिका के संविधान से। क्लियर है? और क्या हो सकता है, और ये एक वित्तीय आपात, नहीं, वित्तीय आपात भी कहां से, ध्यान दीजिएगा,
वित्तीय आपात कहां से? वित्तीय आपात कहां से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, याद रखिएगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का एक शब्द है और यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना के शब्द। क्लियर है? साथ ही साथ लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका है ना, जिसे आप PIL कहते हैं। लोक जनहित याचिका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? चीजों को समझे, बढ़िया देखिए। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, है ना, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हो गया, वित्तीय आपात हुआ, ये लोक जनहित याचिका हुआ, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। ये सब के सब कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अब मैं देखता हूं ब्रिटेन का संविधान, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन का संविधान, यूके का, ब्रिटेन का संविधान। देखिए ब्रिटेन के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है, ये ध्यान दीजिए। सबसे प्रथम वह से ब्रिटेन, वह से विधि का शासन, याद रखिएगा। विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नहीं, संसदीय शासन प्रणाली, क्या बोले हमने? संसदीय, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। नहीं, एकल नागरिकता, याद रखिएगा, एकल नागरिकता भी कहां से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। नहीं, एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से। साथ ही साथ द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, नहीं, द्विसदनीय व्यवस्था कहां से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नहीं, साथ ही साथ विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो विधायिका कानून बनाती है, विधायिका, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटी सेक्शन से जुड़े रहिएगा, हम पॉलिटी का सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और बताइएगा नहीं, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, इतना विश्वास रखिएगा। विधायिका में, यानी कहने का अर्थ है विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका है, यह ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका है, कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। समझ रहे हैं ना? साथ ही साथ और क्या कह सकते हैं? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन कहिए, विधि निर्माण प्रक्रिया कहिए, दोनों आएगा इसमें। विधि निर्माण प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया, यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो सकता है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीनों में अंतर है। विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल भूलिएगा नहीं, कहां से? जापान से लिया गया है। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? विधि निर्माण प्रक्रिया क्लियर है, एकल नागरिकता क्लियर है। नहीं, साथ ही साथ सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, याद रखिएगा, सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, चुनाव जीत का निर्णय कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहां से? तो ब्रिटेन से लिया गया। क्लियर है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय कहां से? तो ब्रिटेन से।
याद रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, नहीं विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, साथ ही साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय है वह कहां से, ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूं। संसदीय विशेषाधिकार है ना, संसदीय विशेषाधिकार ये भी कहां से, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, समझ गए ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं कनाडा का संविधान नंबर 3, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे चलते चलेंगे। कनाडा का संविधान से देखिए क्या लिया गया है। कनाडा का संविधान ध्यान दीजिएगा, कनाडा के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है। सर्वप्रथम याद कीजिए, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, नहीं संघीय व्यवस्था कहां से, जो भाग 5 में वर्णन का याद कीजिए, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का वर्णन कहां से आया है, कनाडा से। तो याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था, नहीं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। नहीं शक्तियों का वितरण, साथ ही साथ अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, नहीं अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या फिर ये कहिए शक्तियों का वितरण कहिए, शक्तियों का वितरण, नहीं शक्तियों का वितरण, या फिर अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियों का, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियों का, नहीं कहाँ निहित होना, केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से आया है, तो कनाडा के संविधान से आया है। क्लियर है, तो अपशिष्ट शक्ति समझे ना, सॉरी अपशिष्ट लिखा गया है, अवशिष्ट अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का वितरण होना, या संघीय व्यवस्था का उल्लेख होना, नहीं तो ये सब कहां से, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, नहीं आपने देखा होगा प्रत्येक राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति क्या करते हैं, केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, तो हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों में, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जा रहा है। तो किस कहाँ करते हैं, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान कहां से आया है, कनाडा के संविधान से आया है। क्लियर है, कनाडा के संविधान से आया है। संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहिए, संघात्मक व्यवस्था कहिए, यहीं पर लिख देता हूं, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, ये संघात्मक व्यवस्था भी कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया। शक्तियों का वितरण कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया। क्लियर है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, नहीं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन का प्रावधान भी कहां से आया है, कनाडा के संविधान से आया है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श न्याय निर्णयन, परामर्श न्याय निर्णयन, न्याय निर्णयन है ना, ये भी कहां से आया है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श का न्याय निर्णय। क्लियर है, कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ यह भी कर सकते हैं कि शक्तियों का वितरण का मतलब क्या हुआ, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होना, शक्तियों का वितरण होना, केंद्र को अलग शक्ति, राज्य को अपने स्तर पर अलग शक्ति दी गई है। क्लियर है, यही इसी का कहने का मतलब यही है। क्लियर है, समझ रहे चीजों को अच्छी तरीका से। ये था कनाडा का संविधान। अब हम चलते हैं आयरलैंड के संविधान की ओर। आयरलैंड का संविधान देखिए क्या कहता है। आयरलैंड का संविधान ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान
आयरलैंड का संविधान क्या कहता है? आयरलैंड के संविधान से सर्वप्रथम डीपीएसपी याद कीजिए, सबसे पहला पॉइंट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ध्यान दीजिएगा, यहां आपने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग अमेरिका, लेकिन यहां आयरलैंड से क्या लिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। क्लियर है? क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एकदम मैंने पहले ही कहा है, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए और जो मिलता जुलता पॉइंट है उसको एकदम गौर से पढ़ना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति, एकदम ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और निर्वाचित राष्ट्रपति, देखिए दोनों कैसे मिल रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको अमेरिका लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति की बातें कही गई है, आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति प्रेरित है। किससे? निर्वाचन की पद्धति। और आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं इसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अब बात आती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ये भी अपने आप में विशेष टॉपिक रखता है, तो मैं सारा चीज को आपको समझाऊंगा। एंग्लो इंडियन क्या होता है सभी को पता नहीं होता है ना, सब जानते हैं एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है लोकसभा में, लेकिन होता क्या है, कैसे व्यक्ति होते हैं, किसी को पता नहीं होता है। सारा चीज का चर्चा हम वन बाय वन करके करते चलेंगे। तो चलिए समझते हैं अभी फिलहाल आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रेरित है इंडिया के संविधान में, ये समझते हैं। सबसे पहले डीपीएसपी, फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है ना, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा कहां से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? तो आयरलैंड से इन तीनों बातों को याद रखिएगा। पहला क्या? डीपीएसपी, जो कि राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। क्लियर है? कहां से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अब मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या कहता है ये ध्यान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रेरित है इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना की भाषा याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा एकदम ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, देखिए यहाँ पर गौर से, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, कहाँ है? हम भारत के लोग, देखिए यहाँ प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, जबकि प्रस्तावना के शब्द अमेरिका। एकदम क्लियर करते चलेंगे चीजों को। प्रस्तावना की भाषा क्लियर है। समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, नहीं, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक, दोनों की संयुक्त बैठक, दोनों की संयुक्त बैठक कहां से? दोनों की संयुक्त बैठक कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की, यानी संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नहीं, साथ ही साथ व्यापार हुआ, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, नहीं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का भी प्रावधान कहां से आया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, नहीं, तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट हो जाएगा अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। चलिए समझते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, चलिए फ्रांस का संविधान क्या कहता है? देखिए, फ्रांस के संविधान से हमारे देश में क्या क्या प्रेरित है। सबसे पहले तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से? फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से? तो फ्रांस के संविधान से। कहां से? फ्रांस के संविधान से। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का यह भी नारा दिया गया था। फ्रांस के अर्थतंत्र से किधर है ना, तो वहीं से लिया गया है। समानता, नहीं, इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, है ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, है ना, और बंधुत्व, है ना। कहां से? समानता, समानता और बंधुत्व भी कहां से आया है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये भी फ्रांस से लिया गया है। क्लियर है? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समानता, समता और बंधुत्व भी कहां से? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। क्लियर है? कहां से? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। चलिए समझते हैं रूस के संविधान से। रूस का संविधान, ध्यान दीजिएगा, रूस का संविधान का मैं बात कर रहा हूं, नंबर 7। ध्यान दीजिएगा, रूस का संविधान से क्या शुरुआत में बताए थे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका, जबकि मूल कर्तव्य रूस। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की यदि बात आएगा तो रूस होगा। साथ ही साथ प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श का जो प्रस्ताव आया है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, यह भी कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रियम्बल में न्यायिक आदर्श, कौन सा आदर्श? न्यायिक आदर्श। कहां से? तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श का प्रावधान जो है रूस के संविधान से प्रेरित है। कहां से है? रूस के संविधान से प्रेरित है। अब बचता है आपका जापान और जर्मनी। जर्मनी से ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात जब पूछेगा अमेरिका, राष्ट्रीय आपात पूछेगा जर्मनी। विधि का शासन पूछेगा तो ब्रिटेन, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान कहिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान कहिएगा। क्लियर है? यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अभी और एक देश है दक्षिण अफ्रीका, और उसे हम देखेंगे। चलिए समझते हैं फिर से चीजों को। एक दक्षिण अफ्रीका रह जाता है आपका, और एक 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन दोनों से भी बहुत चीज का उपेक्षित किया गया है। ऐसे आपको याद होगा कि जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी राष्ट्रीय आपात। क्लियर है ना, जर्मनी के विमर संविधान से। चलिए समझते हैं साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। 8 नंबर, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे पहले संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या बोले मैंने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नहीं, साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड, या राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, आयरलैंड। समझ गए ना, आयरलैंड। लेकिन यहाँ पर होगा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के
सदस्यों का निर्वाचन। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत छूटने का चीज है, छूटेगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर निर्वाचन करा है और यहाँ पर मनोनयन करा। हमेशा याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। क्लियर है? क्या लिया गया है? निर्वाचन लिया गया है। नहीं, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहां से? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी है ना, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी का संविधान से है ना, क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध आपको इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। आपातकालीन उपबंध, इसका डिटेल चर्चा हम कर चुके हैं। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और नंबर 10 में आते हैं, और कौन बच गया? एक जापान बचा। जापान से क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर है? जापान से नहीं, जापान का संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से लिया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया है। नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो हुआ था, आपको पता होगा कि उनका व्यापक प्रभाव रहा हमारे संविधान पर। भारत शासन अधिनियम 1935 का उनसे भी बहुत सारा चीज को ले करके संविधान को प्रविष्ट किया गया। जैसे ये क्या कहते हैं, न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका की शक्ति का जो वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। मैं 1935 का भारत शासन अधिनियम की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? इसमें याद रखिएगा, न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, ये कहां से लिया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर है? साथ ही साथ राजनीति की आधारभूत संरचना, क्या बोले मैंने? राजनीति की, ध्यान दीजिएगा, राजनीति के आधारभूत संरचना। एकदम देखिए, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। राजनीति की आधारभूत संरचना कहां से आया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से राजनीति की आधारभूत संरचना। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये भी मैं आपको क्लास दे चुका हूं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग एक केंद्र में एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन कहां से आया है? हमारे संविधान में। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। क्लियर है? तो लोक सेवा आयोग याद रखिएगा, राजनीति के आधारभूत संरचना याद रखिएगा, न्यायपालिका की शक्ति याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो चलिए, इन सब चीजों की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड किया। तो चलिए, आशा करते हैं इनसे आपको एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स की जरूर हेल्प मिले। और यदि मिले और यदि आपको लगता है कुछ नया सीखे, तो एक बार दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।